नारायण कृष्ण नारायण यण बद्री नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्रथु नाम के राजा नारद जी से कहते हैं कि जगत में प्रसिद्ध विष्णु जी के प्रसन्न करने वाला भीष्म पंचक व्रत कहाँ से प्रसिद्ध हुआ। ये जो हम भीष्म पंचक व्रत करते हैं कब प्रसिद्ध हुआ, कब चला। तो कल से जैसे दसवीं तिथि है, उदया तिथि में 9:11, तो ये भीष्म पंचक का जो नियम है वो परसों से चालू होगा। एकादशी से ये नियम चालू होता है। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत आदि से लेकर के और अंत तक चल रहा है। बीच में यह व्रत लुप्त हो गया था। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस व्रत को प्रकाशित किया। भीष्म जी कृष्ण जी ने कहा, भीष्म ने कहा कि इसी से इसका नाम भीष्म पंचक व्रत पड़ा। राजा पृथु कहते हैं कि गंगा के पुत्र भीष्म जी का और कृष्ण जी का संवाद कब हुआ। नारद जी कहते हैं कुंती के पुत्रों से कहे गए श्री कृष्ण चंद्र दूत बन करके जब कौरवों के पास गए थे तो विदुर जी के घर में, माने भीष्म का और भगवान श्री कृष्ण का ये संवाद हुआ था। विदुर जी ने परम आनंद से श्री कृष्ण जी का स्वागत सत्कार किया, पूजन किया। कृष्ण जी महाराज प्रसन्नता पूर्वक रहे। कहते हैं कि जाति पांडित्य धन शूरवीरता, इनसे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तो श्रद्धा और विश्वास से प्रसन्न होते हैं। भीष्म जी कृष्ण जी का आगमन सुनकर के दर्शन करने के लिए वहां पधारे। भीष्म जी को आया देख करके कृष्ण जी ने उठ करके उनको नमस्कार किया, भुजाओं से मिले, अपने अपने आसन में बैठ करके परस्पर कुशल प्रश्न पूछने लगे। पीछे भीष्म जी कहते हैं कि हे भगवान, जिनकी बहुओं के विलास से संसार की सृष्टि पालन नाश होता है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। जिनकी भक्ति थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड मिट जाता है। ऐसे ब्रह्मादिक देवताओं को जिनको जानने में समर्थ नहीं है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ये कुंती के पुत्रों के दूत कैसे बन गए। माने आप तो ब्रह्मांडाधिनायक हैं और आप इस समय कुंती के पुत्रों के दूतों का काम कर रहे हैं, चपरासी का काम कर रहे हैं। हे भगवान, हमारे मन में बड़ा संदेह है, आप समदर्शी हो, सेवा करने को तैयार ऐसे लोगों को छोड़ करके पांडवों के भाई मित्र गुरु संकट में सहायक होते हो। पांडवों में कोई वशीकरण शक्ति है क्या, जिससे ईश्वर रूप होकर के आप उनके वशीभूत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं कि हे गांगे, तुम ये नहीं पूछो, ये एक गुप्त बात है, मैं आपको सुनाता हूं। हमने लोक में व्रत किया है, इससे भक्त लोग संसार से छूट जाते हैं। भीष्म जी कहते हैं कि मुनि लोगों ने आपके आराधन करने वाले धर्म कहे हैं। हे ईश्वर, जिस धर्म से तुम वशीभूत होते हो वह धर्म हमको बतलाइए। नारद जी कहते हैं राजन, भीष्म जी के द्वारा पूछा गया वह धर्म भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि पूर्व कल्प में उज्जैनी में 5 ब्राह्मण रहते थे। पुत्र ब्राह्मण के पुत्र थे कवि सुचि दृढ़दांत हंस, इनके नाम थे। किन्नरों के समान स्वर से गान करने वाले इन्होंने राजाओं की सभाओं में और देशातर में सुख प्राप्त किया। वेद विद्या में प्रवीण रूपवान युवा अवस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में प्रवीण 5 मनोहर थे। उन्होंने अनेक राजसभाओं में गान करते घूमते अनेक प्रकार के चरित्र देखे। बहुत से उन्होंने उपहार प्राप्त किया, सोना चांदी वस्त्र आभूषण उन्होंने प्राप्त किया। और
बहुत ही आडंबर युक्त खर्च करते थे, तत्वों को नहीं जानते थे। एक समय मथुरापुरी में सुबीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में कुशल सुनकर के राजा की सभा को देखने की इच्छा से वहां पर गए। संसार का भाग्य है कि यमुना का जल नहीं पान करते, कंस के मारने वाले कृष्ण जी का कीड़ा करते हैं, पारसमणि की स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। इसी तरह कृष्ण यमुना के जल के स्पर्श से और पाप जो है पुण्य हो जाते हैं। कहते हैं यमुना जल का कोई आचमन कर ले तो उसके पाप पुण्यों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पांचों ब्राह्मण यमुना जी में स्नान किया, उपवास किए, 4 दिन रहे। एक मनुष्य ने राजा का चरित्र पूछा कि यहाँ का जो राजा है वो क्या करता है, कैसे रहता है, उसके बारे में सारी जानकारी ली। वह मनुष्य विचार करके बोला कि महाराज यहाँ का राजा जो है बड़ा दिव्य है, प्रजा का पुत्रवत पालन करता है। राजा को संगीत बहुत प्रिय है। उनके कादम्बिनी नाम की एक स्त्री है जो राजा के सामने संगीत विद्या और नृत्य करती है। उसकी स्त्री राजा के आगे नाचती है, उस जगह कोई नहीं जाता। ऐसा सुन करके वह विचार करके राजा को देखने के वास्ते जिस जगह नृत्य गीत आदि शब्द होते थे वो पांचों ब्राह्मण वहां पर पहुंच गए। वहां जाकर अच्छी तरह खड़े होकर के शब्द सुनने लगे। उपजीवी के रहने वाले लोगों से बोले कि बड़े खेद की बात है, क्योंकि संगीत कला में वो पांचों जो है बड़े प्रवीण थे और वहां जो संगीत हो रहा था वो ढंग से नहीं हो रहा था, स्वर ऊपर नीचे हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि बड़े खेद की बात है, राजा के समीप कोई संगीत जानने वाला नहीं है और ना तो नृत्यों में शुद्धता है, जो नाच रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है। वीणा के 2 तार ढीले हैं, बराबर नहीं है। ऐसा सुन करके किसी ने जाकर के राजा से बतला दिया, महाराज 5 ब्राह्मण आए हैं, वो बड़े संगीतज्ञ हैं और वह जो आपके यहाँ संगीत हो रहा है उसमें नाना प्रकार की कमियां निकाल रहे हैं। इस प्रकार से ब्राह्मणों को लाओ, ऐसा राजा बोला और उनको बुलाया गया। वह वहां गए जहां कादम्बिनी नाम की रानी थी। राजा को आशीर्वाद देकर के आसन में बैठ गए। रानी ने उन्हें संगीत कुशल जान करके विशेष नृत्य किया, जिसका गीत आलाप मनोहर देख करके सभा एक मन हो गई। रानी ने जब चक्र से ताल दिया तब उन ब्राह्मणों से रोकी गए। उसने चक्र छोड़ा, यथायोग्य ताल दिया, तब ताल खंडित नहीं हुआ। इस प्रकार कादम्बिनी का गुण रूप देख करके पांचों ब्राह्मण मोहित हो गए। कादम्बिनी भी उनका गुण रूप देख करके मोहित हो गई। राजा के उठते ही वो ब्राह्मण बाहर गए, कादम्बिनी भी बाहर गई, लेकिन विरह से व्याकुल हुई, राजा के भय से घर के अंदर उदासीन हुई। उसने अपने मोरी से सखी को भेजा कि ब्राह्मण को जाकर के कादम्बिनी का संदेश बोलो कि तुम पांचों जनों में से एक जन एकांत में अपनी विद्या दिखाना। ग्राम के उत्तर कोण में यमुना के तट में ग्राम से दूर जन रहित लतायुक्त अनंत नामक तीर्थ है, उस तीर्थ में आकर के अपनी विद्या दिखाना। वहां पांचों में हम भी वहां आएंगे और वीणा तथा राग की कुशलता दिखाएंगे। इस प्रकार तुम भी वहां आए। कादम्बिनी वहां गई। पांचों में से एक जो है ब्राह्मण गया। वहां मथुरा के पास एक वहीं पर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहता था। भगवान श्री कृष्ण जो है ये कथा सुना रहे हैं किसको? भीष्म जी महाराज को, कि वहां जो एक ब्रह्मचारी रहता था वो नित्य प्रति मेरा पूजन करता था, भिक्षा मांग करके गांव से लाता और वह भीष्म पंचक आदि व्रत नियम पूर्वक करता था। भीष्म पंचक के दिन उस देवालय में मेरी पूजा करता, भीष्म पंचक नामक व्रत करता। उन 5 ब्राह्मणों में कवि नामक ब्राह्मण वहां आया। एकादशी को एकांत में कादम्बिनी का रूप देखने को पहले कवि नामक नैष्ठिक मुनि के पास गए। उसने वह ब्रह्मचारी की सारी विधि देखी।
इस विधि से पूजन करने लगे। उसी समय कादम्बिनी आई, मुनि को नमस्कार करके तथा पूजा को देख करके वीणा को ग्रहण किया, प्रीति युक्त अच्छी तरह से गान किया। मधुर स्वर युक्त मेरा गान सुन करके ऋतुधाम ब्रह्मचारी को मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि उसने आत्मा को जीत रखा था। उसकी संगति से कवि और कादम्बिनी का मन शुद्ध हो गया। मेरी भक्ति से कामदेव ने किसी प्रकार की पीड़ा नहीं की। रात्रि को कादम्बिनी और कवि जागरण नृत्य करते रहे, मेरे पास वीणा से गान करते दोनों आनंदित हुए। और मुनि को गोबर का आचमन करके देख कवि ने भी गोबर से आचमन किया। प्रातः काल कादम्बिनी राजा के घर गई। कवि ग्राम में आकर द्वादशी के दिन सब धन और आभूषण ब्राह्मणों को दान दे करके भक्ति को बढ़ाने के लिए वह विरक्त होकर के और जाकर के मथुरा में रहने लगा। दूसरे दिन द्वादशी को कादम्बिनी के देखने के वास्ते शुचि नामक ब्राह्मण आए, और वह ब्राह्मण भी उसी ब्रह्मचारी के पास पहुंचा। शुचि ने हमारा पूजन किया। उसी क्षण में कादम्बिनी आई। सो शुचि ने गीत नृत्य देखा कादम्बिनी के पास। इस प्रकार गीत नृत्य करके शुचि को भी भक्ति उत्पन्न हो गई, और रात्रि को जागरण करके भक्ति युक्त मुनि के साथ गोमूत्र का आचमन किया। शुचि ने संगति से व्रत तथा पूजा इंद्रियों के अर्थ से विरक्त होकर के और शुचि के पास भी जो धन संपत्ति थी उसको दान दे करके वह भी विरक्त हो गया। मेरी भक्ति से जितेंद्रिय शुचि बोला कि मोह में पड़ना संसार के दावा नल जैसे होता है। हृदय में स्थित भगवान को छोड़ करके मृग तृष्णा की ओर दौड़ते हैं, इससे बढ़कर के दुख क्या हो सकता है। नृत्य गीत से मन हरण करने वाली कादम्बिनी को देख करके वह महा आनंद में युक्त मुनि के मन में क्षोभ नहीं हुआ। इस कारण सबसे मन को खींच करके जगदीश्वर में भक्ति करनी चाहिए, ऐसा बोल करके दूसरे जनों को बिना देखे ही शुचि नामक ब्राह्मण तीर्थ को चले गए। इस प्रकार से त्रयोदशी को कादम्बिनी को देखने वास्ते दृढ़ नामक ब्राह्मण आया। मुनि को मिलकर के इसी प्रकार उसने भी हमारा पूजन किया। गाय का दूध पी करके गीत राग देख करके राग रहित शुचि के समान वचन बोल करके तीर्थ को चले गए। सब द्रव्य दान करके चतुर्दशी को दांत नामक ब्राह्मण आए। मुनि के संग से पूजन तथा गीत किया, और मुनि के पीने से बचे हुए घी खा करके उसी क्षण में शुद्ध हो गए। उसका रूप देख करके वह विरक्त हो गए। इसी प्रकार सर्वदान करके दरिद्र भक्ति युक्त तीर्थ में गए। पूर्णिमा को हंस नामक मुनि आए। नमस्कार करके नदी में स्नान करके आंवले के नीचे बैठ करके श्राद्ध किया। कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे जो स्नान दान पूजन और भोजन करता है उसको कोट यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। और आज के दिन जरूर आंवले के नीचे बैठ करके भोजन करना चाहिए। तो कार्तिक के महीने में आंवले का स्पर्श करने तथा खाने से शरीर पवित्र होता है। इसके बाद हंस नामक ब्राह्मण मुनि के निकट आए। इसी प्रकार उसने भी मुनि की संगति करके मेरा पूजन तथा गीत नृत्य किया। कादम्बिनी को देख करके वह मोहित नहीं हुआ। मुनि के साथ गाय का दही खा करके विरक्त हो गए, और वही सब द्रव्य का दान दे करके तीर्थ में चले गए। इस प्रकार से कादम्बिनी भी अपने राजमहल में चली गई। पांचों ब्राह्मणों के द्वारा क्रम से हे भीष्म, मुनि की संगति से मथुरा में एक मेरा व्रत किया गया। इसके बाद वह कादम्बिनी भी व्रत पूजा गीत नृत्य के प्रभाव से द्रौपदी हुई, और ये पांचों ब्राह्मण क्या हो गए? पांचों पांडव हो गए। इस प्रकार से इन पांचों ब्राह्मणों में और वह कादम्बिनी जो द्रौपदी बनी, इसलिए हमारी इनमें सबसे ज्यादा प्रीति है। कार्तिक महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नामक ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। एकादशी को जागरण करने से मित्र नामक ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। शुचि नामक सहदेव दांत नकुल हुआ।
दृढ़ नामक महापराक्रमी भीमसेन हुआ। इस प्रकार पूर्व ही पांडवों ने व्रत किया, इस कारण से हम इनके वशीभूत हैं। इनको अव्यय पद प्रदान करते हैं। तो इस व्रत को जो तुमने किया, इसी से इस व्रत का नाम पड़ गया भीष्म पंचक व्रत। जो लोग मथुरा में मेरा व्रत करते हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है। सार्वभौम राज्य, स्वर्ग लोक, विष्णु लोक, योग सिद्ध मुनि प्रसन्नता से हम देखे गए। इसके वशीभूत होकर के भक्ति योग बड़ा दुर्लभ है। कार्तिक महीने में मथुरा में व्रत करने से प्राणी को भक्ति प्राप्त होती है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार व्रत का महात्म सुनकर के भीष्म जी महाराज अत्यंत विस्मित हुए और वर्ष वर्ष में व्रत करते थे। तब से भीष्म जी के नाम से यह व्रत प्रसिद्ध हो गया। इस व्रत के महात्म से बाणों की सैया में प्राप्त भीष्म जी के आगे चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए। तब तक भीष्म जी ने देह का त्याग किया, तब तक कृष्ण जी महाराज उसी जगह में खड़े रहे। जो कृष्ण जी की साहित्य भक्ति चाहते हैं तो पूर्वोक्त विधान से कार्तिक में भीष्म पंचक व्रत करे। हे राजन, इस प्रकार करने को अशक्य हो तो एकादशी को ब्रह्म पूर्चक पूर्णिमा का उपवास करे, बाकी 3 दिन में फलाहार करे, अखंडित दीपदान करे। 5 व्रत नहीं किए हो तो प्रबोधनी एकादशी के दिन ब्रह्म पूर्चक व्रत एकादशी अथवा पूर्णिमा को और किसी दिन की भी रात्रि दिन उपवास करे। दूसरे दिन पंचगव्य का पान करे। पंचगव्य और पंचामृत दोनों में फर्क है। पंचगव्य होता है गौ का गोबर, गाय मूत्र, गौ का घी, गाय का दूध, गाय का दही, ये होता है पंचगव्य। और पंचामृत होता है दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। तो पंचगव्य का पान करे, इसी को ब्रह्म पूर्चक व्रत कहते हैं। भीष्म पंचक के फल को प्राप्त होता है प्राणी एकादशी के दिन विष्णु जी का पूजन करके रात्रि को जागरण करे, तब सब कामना पूर्ण होती है। ब्रह्मादि इत्यादि पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु जी के प्रसन्न करने वाले स्तोत्र, कथा, श्रवण, नृत्य, गीत, वाद्य, विष्णु जी के भक्तों का समागम, इनसे रात्रि भर विष्णु जी को जगाए, इसकी पुण्य की संख्या करने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। ब्रह्म पूर्चक व्रत का धारण करके पीपल और तुलसी तथा आंवले को 16 तरह से पूजन करे। दही, भात, गन्ना, मूली दान करे। सूत्र से आंवले तथा पीपल को लपेटे तथा असंख्य पुण्य प्राप्त होता है। पूर्णमासी को श्राद्ध करे। स्वर्ण, मोती, चांदी, चावल, दीप दान करे। इस रीति से जो करता है आगे जैसा विभव हो उस प्रकार से कर सकता है। भीष्म को दीपांजन और नेत्र पालन देशाचार करना चाहिए। इस प्रकार से भीष्म पंचक व्रत जो करता है उसके पुण्यों की संख्या कितनी है यह ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीमन नारायण।